फ्राइड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। सो बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स molecules present in living cell. So this is related to the biochemistry. So it is a type of a chemical reaction occurs inside the living cell. So this is related to the biochemistry or biomolecule. So all molecule present in living cell is called cell pool. So cell pool जो होते हैं आपके, ये इसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों होते हैं। इनऑर्गेनिक में आपका सॉल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक में आपका सॉल्ट होते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स में आपका जो होते हैं, आपका सॉल्ट में आप देख रहे हैं कि आपके क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं उसमें आते हैं मैग्नीज जो प्रेजेंट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिएक्शन होते हैं वहाँ पर भी ये मदद करते हैं। इनर मेम्ब्रेन पे ये पाए जाते हैं मैग्नीज। दूसरा मॉलिब्डेनम जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। कुछ जो होते हैं आपके मैग्नीशियम जो होते हैं एंजाइम और एटीपी फंक्शन में मदद करते हैं और कुछ ऑर्गेनेल्स के पार्ट को जोड़ने में भी, कनेक्ट करने में मदद करते हैं। कैल्शियम जो मसल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है और कॉपर जो होते हैं ये साइटोक्रोम होते हैं। ये साइटोक्रोम जो होते हैं ये कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में ये काम करते हैं। तो ये सब दीज आर द, ये आपके अलग टाइप के मिनरल्स हैं इसका जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो आ रहे हैं आपके जो हो रहे हैं, तो जिसमें आपके जैसे बोल रहे हैं ये सेलुलर पूल, तो जितना यानी कि टोटल मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, सेल के अंदर पूल, यानी कि कलेक्शन ऑफ द बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स और लिविंग बॉडी इसको। सो उसमें जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरा माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं जिसमें आपके आते हैं जैसे हमारे सेल के अंदर वाटर है, मिनरल्स है और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब होते हैं जैसे शुगर, और स्मॉल ऑर्गेनिक मतलब जैसे शुगर, ठीक है, अमाइनो एसिड तीसर, ये सब आपके आते हैं। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो आपके आ जाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो आते हैं आपके पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीसेकेराइड में क्या आते हैं, अगर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आएंगे, पॉलीसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, पॉलीसेकेराइड में कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन से आएंगे, ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब आपके ये आते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, आरएनए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए, आरएनए ये सब आ रहे हैं, तो ये आपके ये यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम लोग कैटेगरी वाइज आ रहे हैं, तो अलग अलग देखना है आपके जो ये आ रहे हैं। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट में आए बड़ा सा, ये आपके जो स्टार्च, उसके बाद प्रोटीन आए, फिर उसके बाद फैट आए, ये सब आपका, ये सब किसका है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो सबसे पहला जो एनर्जी है जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हम लोग जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, कोई फूड स्टफ लेते हैं, वो ग्लूकोज में टूट जाता है और स्टोर रहता है सेल में, और फिर क्या करता है, ऑक्सीजन उसको जाके ब्रेक डाउन करता है। ये एक तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है और इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के कारण क्या करते हैं, हमको एनर्जी मिलता है। तो ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको डिफाइन कर दिया। दूसरा, सबसे मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, एक नाम है जिसका मोस्ट एबंडेंट है, जिसका नाम है रुबिस्को जाम होते हैं, इसको बोलते हैं रुबुलोज बाई 16 बाई फास्फोकार्बोक्सिलेज, रुबुलोज कार्बोक्सिलेज इसको बोलते हैं। रुबुलोज कार्बोक्सिलेज जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट एंजाइम्स होते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे C3 साइकिल, उस C3 साइकिल में हम लोग जानेंगे कि रुबिस्को क्या होते हैं। तो ये आपका कितना हो गया सबसे ज़्यादा। दूसरा, कार्बन, ये कॉम्बिनेशन होता है, कार्बन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके ये होते हैं, यहाँ ये तीन कैटेगरी में रहते हैं, तीन कैटेगरी, फॉलोइंग थ्री कैटेगरी में। पहला जो नाम है आपका, पहला जो नाम है मोनोसैकेराइड,
मोनोसैकेराइड, सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड। दूसरा नाम है ऑलिगोसैकेराइड, सैकेराइड्स। और तीसरा नाम है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, यहाँ तक कवर कर रहा है ना, कर रहा है ना कवर, नीचे कर लिया ना। अब उसको अब ये आप ये याद देख लिए, तो ये आपका हम एक एक करके पढ़ते हैं। यानी कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं, मोनोसैकेराइड की बात करेंगे तो करीब करीब ये मोनोमर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसका जो होते हैं 3 कार्बन टू 6 कार्बन, 6 या 7 कार्बन तक जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला आपको होते हैं CH2, यानी कि इसका रेशियो जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का जो रहता है 1:2:1 में। कैसे 1:2:1 में जैसे आते हैं, यानी कि इसमें तो ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। क्या होते हैं? सिंपलेस्ट शुगर, ये सिंपलेस्ट शुगर में कहलाते हैं, सिंपलेस्ट शुगर हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड करने का मतलब जो होता है 2 to 10 मोनोसैकेराइड को बोलेंगे, मोनोसैकेराइड को बोलेंगे, सैकेराइड्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑलिगो। और आफ्टर 10 जो होते हैं, आफ्टर 10 टू मेनी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड, जिसमें आपके आते हैं। तो मोनोसैकेराइड में आपके आ जाते हैं, कौन कौन आते हैं आपको पता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सब हम लोग देखेंगे, गैलेक्टोज, और इसमें आते हैं अलग अलग आते हैं, जिसमें नाम है ऑलिगोसैकेराइड में आपके डाइसैकेराइड्स आते हैं। तो डाइसैकेराइड का नाम आप लोग जानते हैं, सुक्रोज। अब लोग देखते हैं पूरा एक बार उसमें है, और इसमें क्या आता है? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, पॉलीसैकेराइड। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आके, हम लोग इस पे यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग क्या है, देखिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मोनोसैकेराइड में हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले मोनोसैकेराइड में है सिम्पोस शुगर, ठीक है, हैव ए जनरल फ्लो। मोस्टली जो शुगर होते हैं वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स होते हैं। उसका फार्मूला क्या हो रहा है? जनरल फ्लो CH2, ठीक है, तो CH2O। यानी कि इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए पहला ट्रायोज 3 कार्बन, इरिथ्रोज 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज 6 कार्बन, हम बोले ना 2 to 3 कार्बन, अरे हेप्टोज, हेप्टोलोज ये 7 कार्बन। तो इतना ये आपके आते हैं। तो आप देखते हैं इसमें हेक्सोज जो होते हैं, सबसे पहले जैसे हेक्सोज आप देख रहे हैं, तो हेक्सोज जो होते हैं, हेक्सोज से पहले अगर आपका नाम आता है एक जैसे ट्रायोज, तो ट्रायोज में आते हैं, ट्रायोज नाम में है, ट्रायोज में जो आते हैं इसका नाम है पीजीए का नाम, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम है? इरिथ्रोज का नाम है। देखिए इरिथ्रोज में आते हैं, कौन आते हैं? ये हाँ, तो 4 कार्बन जो हो रहे हैं इरिथ्रोज। तो इरिथ्रोज जो है खुद आपका ट्रायोज में इरिथ्रोज भी आते हैं। तो ये आपका इरिथ्रोज 5 फास्फेट करके आते हैं। एक आता है जैसे पेंटोज में, तो पेंटोज में आपका नाम सुना होगा राइबोज, ठीक है, जाइलोज, रिबुलोज, ये सब आते हैं। और हेक्सोज भी आप लोग जान ही रहे हैं, हेक्सोज में, तो हेक्सोज में आ गया कौन आते हैं? ये आपके हेक्सोज। तो ये 6 कार्बन वाले हेक्सोज में आ गए, 5 कार्बन वाले इसमें आ गए पेंटोज में, ठीक है ना। और से ये 4 कार्बन वाले और ये 5 कार्बन वाले, तो ये इसमें आ गए, देख लिया नाम का। अब ये हेक्सोज में क्या हो रहा है कि हेक्सोज में जो आप देख रहे हो कि इसमें जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एल्डोलेज होते हैं और दूसरा कीटोजेज होते हैं, ठीक है। तो एक जो होते हैं एल्डोलेजेस में नाम होते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड, समझ गए, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहेगा। और कीटोजेस में कीटोन फॉस्फेट रहेगा। अब कैसे रहेगा? तो अब ये जो एल्डिलोज और ये इसका नाम है जिसमें आते हैं, जो सिंपलेट एल्डिहाइड में जो आते हैं इसमें आते हैं ग्लूकोज, कौन सा आएगा? ग्लूकोज। और इसमें जो कीटोज जो होंगे ये इसमें आ जाएंगे, कौन है? फ्रक्टोज, ठीक है। अब ये आप समझे हेक्सोज। तो ये ग्लूकोज जो है आप देख रहे हो, ग्लूकोज क्या है? स्टोर्ड एज ए ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज क्या करेगा?
बहुत सारे मिलके ग्लूकोज का यूनिट पॉलीमर बना लेगा, और पॉलीमर क्या, पॉलीसेक्राइड बना लेगा। और ये पॉलीसेक्राइड जो होता है स्टोर रहेगा एनिमल में, क्या रहेगा, ग्लाइकोजन। कहाँ रहेगा, लीवर एंड मसल्स में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट में किस फॉर्म में रहेगा, ये स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पॉलीसेक्राइड कैसे बना, ये कैसे रहता है। फ्रक्टोज जो होते हैं ये लेवुलोज होते हैं, फ्रक्टोज जो लेवुलोज होते हैं उसके भी हम लोग डायग्राम देखेंगे। अब एक जो होता है इसका जो फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होता है, जो फ्री एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होता है ना, तो ये फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप क्या करता है, इट रिड्यूस द कॉपर +2 से क्या करता है, ठीक है, हाँ, रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या बोलते हैं इसको, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, यानी +2 को रिड्यूस, आप समझ गए, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, समझ गए। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन है, आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, ये सब। अब दूसरा है गैलेक्टोज जो होते हैं, ये गैलेक्टोज होते हैं, ये भी मोनोसैकेराइड है। कहाँ होते हैं, अकर्स इन ब्रेन में रहता है। किस फॉर्म में, गैलेक्टोसाइडेज के रूप में रहते हैं। दूसरा जो आते हैं, एक होता है मैनोज भी ये मोनोसैकेराइड है, वो कहाँ रहते हैं, एल्डोहेक्सोजेज हैं, ठीक है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन में रहते हैं। मैनोटोल जो होते हैं, मैनोटोल होता है अल्कोहल ऑफ मैनोज में अल्कोहलिक ग्रुप ज्यादा रहेगा, OH ग्रुप, तो क्या बनाएगा वो, मैनोटोल। तो आप समझ गए मैनोटोल, ये सब जो टर्म है आपको हम लोग सबसे पहले देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहला नाम है, फर्स्ट नाम है ट्रायोज, ठीक है, क्या नाम है, ट्रायोज। तो ट्रायोज का जो सब फार्मूला हम लोग मानते हैं, कार्बन, ये कार्बन, तो ये कार्बन जो है, इसके बाद हाइड्रोजन CHO, ये है प्लस OH H हो गया। तो ये क्या है, तो इसमें होते हैं C3H6O3, यही रहता है ना। तो ये ट्रायोज, सीखे ना, यहां पे आपके H लगा दी है ना। तो 3 कार्बन यहां पे हो, देख रहे हो, और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो रहा है, और उसके साथ कितना है, ऑक्सीजन कितना, 1 2 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। उसी के साथ अब हम लोग देखते हैं, ये दूसरा हम लोग देखेंगे, तो इसका नाम होता है, एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, ऐसा बोलो, ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम सुना है, नहीं, देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड के बोलते हैं, या फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री देखिए, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो अब एल्डिहाइड के कारण एल्डिहाइड होगा ना, और ये 3 कार्बन का बोलता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर इसमें फास्फेट जोड़ देंगे, अगर हम अपन फास्फेट इसमें अटैच कर देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, अब जब हम लोग का जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है, उस समय ये इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, स्प्लिट करेंगे ग्लूकोज को, तो 2 ग्लूकोज को स्प्लिट करेंगे तो 3 ट्रायोज मिलेंगे, उसी में बोलते हैं फास्फोर। दूसरा नाम है, हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, नहीं भराया, क्यों, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखिए, अब नेक्स्ट आपका है इरिथ्रोज। देखिए इरिथ्रोज में इरिथ्रोज, अब ये कितना, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या है, कार्बन 6 कार्बन 4 कार्बन, देखिए यहाँ पे बन गया। अब 4 कार्बन में क्या है, उसी तरह से आपके एक हाइड्रोजन, और ये यहाँ से डबल ऑक्सी, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। इसके बाद OH और ये OH H, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H8O4, ठीक है। तो बन गया, ये बन गया ना इरिथ्रोज। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं, पेंटोज। तो पेंटोज में क्या हो रहा है, 5 कार्बन, ये एकदम आसान है, एक बार आप जान जाओगे फार्मूला। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जरा लगाइए, तो ये हाइड्रोजन, ये डबल O के साथ एल्डिहाइड है। इसके बाद OH हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एंड ये इस तरह से हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये पेंटोज बन गया, तो लीनियर फॉर्म में बन गया, तीनों को हम बना दिखा दिए, ठीक है। लीनियर फॉर्म में हम लोग दिखा दिए, इसको लीनियर फॉर्म में हम लोग देख लिए। एक जो हम है दूसरा हम लोग देखेंगे, इसका जो है एक लीनियर फॉर्म में हम देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज के दिखाइए, ग्लूकोज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो है ये है, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज आप देख रहे थे, यहाँ पे आप ग्लूकोज को इसी तरह से एक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, OH H OH H सॉरी OH OH H इधर H इधर H इधर OH। ये ग्लूकोज का लीनियर फार्मूला है, 6 हो गया ना, तो लीनियर फार्मूला है। तो यहाँ पे जो ग्रुप जो रहेगा क्या रहेगा, ये देखिए आप क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड है तो इसको बोल देंगे एल्डिहाइड है, तो क्या करेंगे ये दूसरा। अगर हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज बोलेंगे। अब अगर हमको फ्रक्टोज बनाना है, फ्रक्टोज बनाना है, अब फ्रक्टोज में तो फार्मूला ये लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे भाई कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन है। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा H, ठीक है। यहाँ पे O तो है, ये है O, और ये तो H था, ये था CH OH, ठीक है, CHOH यहाँ पे जो से चला गया, ये आपका, हाँ। अब ये जो CHOH इसे बोल गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे O रह गया, ठीक है। अब ये OH 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 OH, ठीक है, H H H H, और यह क्या है H, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप कैसा हो गया, ये आप देखो यहाँ पे दो नहीं दिखा रहा, तो ये कैसा हुआ, फ्रक्टोज के केस में कैसा बना, ये फ्रक्टोज के केस में क्या बना, देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज के केस में क्या बना, ये दो फ्रक्टोज के केस में ग्लूकोज में क्या एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज में क्या था कीटोनिक ग्रुप हो गया। अब ये इतना आपको डायग्राम आएगा, पूछेगा, बना लोगे आप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आपका अब हम लोग देखते हैं इसका ग्लूकोज का आपका एक फॉर्मूला देखते हैं साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज का। ये साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज को हम लोग इस तरह से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन रहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में कैसे रहेंगे, ठीक है। ग्लूकोज कौन सा बना रहे हैं, ग्लूकोज, तो ये कार्बन, एक कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ऐसे है कार्बन, ठीक है। ये यहाँ पे है CH2, इस कारण पे लगाते हैं CH2OH, CH2OH, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है OH इधर HOH, इधर OH और यहाँ पे हाँ H, ठीक है, OH। ठीक है, HOH, यहाँ पे HOH, ये इसका क्या है, ये फॉर्मूला जो है देखिए आपका 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5,
और छठा एक बाहर इस रिंग से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसका एक नाम है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक ये हो गया। उसी तरह हम लोग बात करेंगे इसमें, इसका जो है अब है किसका, ये ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है, किसका है, ग्लूकोज का रिंग फॉर्म। दूसरा है फ्रक्टोज का रिंग फॉर्म, देखते हैं कैसे बनते हैं। फ्रक्टोज को हम लाल से दिखाते हैं फ्रक्टोज का। तो यहाँ पे उसी तरह बनेगा, ये इस तरह से बनते हैं, सॉरी रेड से बनाइए, ठीक रहेगा, दिखाई देगा। इस तरह से पेंटोज के जैसा ही बनते हैं, पेंटोज के जैसा। अब यहाँ पे एक में है CH2OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, OH, ठीक है, यहाँ पे OH। और यहाँ पे क्या क्या रहेगा ये देखना है हमारा, यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। तो OH HOH, ठीक है। यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे CH2OH रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप रहेगा। तो ये आपका हम लोग फ्रक्टोज बनाए हैं, क्या बनाए हैं, फ्रक्टोज, ठीक है। एक कार्बन के पास ऑक्सीजन, फ्रक्टोज रिंग फॉर्म, फ्रक्टोज रिंग फॉर्म। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम लोग पेंटोज में देख लें। पेंटोज में ये तो हेक्सोज में आप लोग देखिए क्या था, हेक्सोज था, ये क्या था, हेक्सोज था, हेक्सोजेज। ये हेक्सोजेज में हम लोग देख लिए, एक हेक्सोजेज और ये दो। अब हम लोग पेंटोज में देख लेते हैं। पेंटोज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेंटोज में, पेंटोज का जो रिंग फॉर्म है इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह, ठीक है। पेंटोज में यहाँ पे ऑक्सीजन है, पेंटोज में, ठीक है। OH H OH OH H, और ये यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो क्या डाला जाएगा, CH2OH। तो ये आपके अगर यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से आपका यहाँ इसको बोलते हैं तो ये राइबोज शुगर है। कैसा है, राइबोज। अगर ये सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखो ये 2 कार्बन C1 और C2, ठीक है। तो C1 और C2 के बीच में जो कार्बन है आपका, अगर ये C1 और C2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, राइबोज C2, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट एट C2, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा जो ये तो आपका पेंटोज में, अब ये तो इसको राइबोज बोलेंगे। अब इसको दूसरा, इसी में आप देखोगे, इसी में आपको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसी में आपको अगर आपका ये इस तरह से बना देते हैं, देखिए ये है, ये उसी तरह से OH H OH OH H CH2OH। अगर यहाँ से यहाँ पे जो है सेकंड कार्बन C2 से अगर ये है सिर्फ H रहेगा और ऑक्सीजन रिमूव रहेगा, ऑक्सीजन रिमूव्ड, तो अब इसका नाम क्या पड़ेगा, इस नाम का पड़ेगा डीऑक्सीराइबोज। अब समझ गए। तो डीऑक्सीराइबोज जो होते हैं डीएनए में पाए जाते हैं और राइबोज शुगर किस में पाए जाएंगे, आरएनए में। तो आरएनए और राइबोज में स्ट्रक्चर देख लिए। तो आपको हम सभी तरह के स्ट्रक्चर दिखा दें यहाँ पे। तो ऑल आपके ये करीब ऑल अबाउट रिलेटेड टू आपका ये पूरी आपकी जो व्यवस्था है आपको पूरा हमने बता दिया। और जो है इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिराइव्ड मोनोसेक्राइड में आते हैं डीऑक्सी शुगर, समझ गए, एमिनो शुगर, अगर शुगर में अमीनो एसिड एमिनो ग्रुप लगा रहेगा तो एमिनो शुगर,
ठीक है। अगर एसिड रहेगा तो शुगर एसिड बोलेंगे, अगर अल्कोहल रहेगा तो शुगर अल्कोहल, जैसे मैनिटोल का नाम हमने बताया था। ठीक है, तो इस तरह के मैनिटोल, ठीक, जैसे शुगर में एसिड लगा रहेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम सुने हैं। ठीक है। और हाँ, ग्लूकासोमीन, अगर शुगर में एमिनो एसिड रहेगा उसका नाम, एक नाम बताएं ग्लूकासोमीन, तो क्या बोलेगा, एमिनो शुगर। एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे तो वो एसिड शुगर होते हैं। और अल्कोहल रहेगा शुगर में तो क्या रहेगा, ठीक है ना, तो उसको मैनिटोल बोलेंगे। ठीक है, मैनिटोल शुगर अल्कोहल, जैसे मैनिटोल। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का नाम सुना है, ग्लिसरॉल। ग्लाइकोल का नाम सुना है, हाँ। डाइहाइड्रिक अल्कोहल को बोलते हैं ग्लाइकोल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल समझे ना, डाइहाइड्रिक, दो अल्कोहल जब जुड़ जाएगा, ठीक है, जैसे C2H5OH अल्कोहल, और C2H5, दो C2H5 को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोल। 3 C2H5OH को क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू, यहाँ पे आपका हुआ। चलिए यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।